और जयपुर के इक्का क्लब में जन्मदिन की पार्टी, शराब, डांस और फिर खूनी खेल। अब इस हत्याकांड की जांच में कई बड़े खुलासे हुए। हत्या के पीछे कौन था, क्लब में कौन कौन मौजूद था और आखिर खुली जेल में बंद गैंगस्टर कुल्लू गुर्जर उस रात जयपुर कैसे पहुंच गया। जांच में मुख्य आरोपी के तौर पर सामने आए अनुज गुर्जर का नाम भी इसमें सामने आ रहा है। पुलिस के मुताबिक अनुज गुर्जर कुख्यात डकैत जगन गुर्जर का भांजा बताया जा रहा है। पुलिस जांच में उसके पुराने आपराधिक मामलों और कथित नेटवर्क को लेकर भी अब पड़ताल की जा रही है। क्लब में हत्या, जगन गुर्जर की क्यों चर्चा। अनु की मौत, जगन का भांजा इन्वॉल्व। बर्थडे पार्टी नाइट, क्लब में शूट आउट। 12-13 जुलाई की दरमियानी रात न्यू आतिश मार्केट का इक्का क्लब बाहर से पूरी तरह बंद था, लेकिन क्लब के पिछले दरवाजे से एक एक कर कई लोग अंदर दाखिल हो रहे थे। रात करीब 3 बजे खुली जेल में बंद गैंगस्टर कुल्लू गुर्जर अपने साथियों के साथ यहां पहुंचा। जन्मदिन की पार्टी शुरू हुई। कुछ देर बाद कुल्लू का रिश्तेदार अन्नू गुर्जर भी क्लब पहुंचा। पहले केक कटा, फिर शराब की महफिल जमी और थोड़ी ही देर में क्लब के अंदर मौत का खेल शुरू हो गया। पूरे जांच में सामने आया कि क्लब में 4 से 5 युवतियां भी डांस के लिए बुलाई गई थी। इसी दौरान एक युवती को लेकर अन्नू गुर्जर और अनुज गुर्जर के बीच कहासुनी शुरू हुई। बात इतनी बढ़ी कि आरोपी अनुज और उसके साथियों ने क्लब की रसोई से चाकू उठाए और फिर अन्नू पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। खून से लथपथ अन्नू ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस खौफनाक खूनी वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने अब एक एक कर सभी को दबोच लिया है। अभी तक के अनुसंधान में ये बात आया है कि करीब 8-10 लोग जो है ये रात्रि के वक्त आतिश मार्केट में क्लब है उसके अंदर बैठे हुए थे, पार्टी कर रहे थे और ये सब एक दूसरे के परिचित थे, मृतक भी और जो आरोपीगण भी है। और इनके बीच में किसी चीज़ को लेकर विवाद हुआ और विवाद के दौरान जो है मृतक के ऊपर चाकू से वार किया गया। फिलहाल हमने इस पूरे प्रकरण में करीब 8 लोगों को हमने डिटेन किया हुआ है, जिसमें कुछ नामजद आरोपी भी है। FIR दर्ज हो गया है, पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से कराया जा रहा है। आगे विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कैमरे पर दिखाई दे रहा यही का क्लब जहां जन्मदिन की पार्टी कुछ ही मिनटों में खूनी वारदात में बदल गई। पुलिस का कहना है कि हत्या की साजिश पहले से नहीं थी, लेकिन मामूली विवाद ने एक युवक की जान ले ली। अब जांच का फोकस सिर्फ हत्या नहीं बल्कि उस गैंगस्टर पर भी है जिसकी बर्थडे पार्टी में ये पूरा खूनी खेल हुआ। दरअसल जिस कुल्लू गुर्जर का जन्मदिन मनाया जा रहा था, वही कुल्लू भरतपुर की खुली जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। कुल्लू गुर्जर 3 दिन तक जेल से बाहर घूम रहा था और जयपुर आकर क्लब में पार्टी भी करता रहा। पार्टी के दौरान विवाद हुआ और उसके बाद हत्या हो गई। अब जेल प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। गैंगस्टर कुल्लू गुर्जर भरतपुर जेल, ओपन जेल में बंद था और वह वहां से फरार होकर भागकर जयपुर में पहुंचा और जयपुर में इक्का क्लब में अपना जन्मदिन की पार्टी बना रहा था। जो कुल्लू गुर्जर है उसने जयपुर के सेंट्रल जेल में पाकिस्तानी आतंकी सकरुल्लाह की हत्या कर दी थी और गोल्डी एक युवक है उसकी भी हत्या कर दी थी और फिलहाल आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। चौंकाने वाली बात और गंभीर बात है कि जेल में उसको होना चाहिए था, लेकिन वहाँ से वो अब मिली भगत करके यहाँ जयपुर तक आ गया और पिछले 2-3 दिन से वो जेल में नहीं पहुँचा। ऐसे में रोज़ शाम को अटेंडेंस होती है, बावजूद उसके क्यों जेल प्रशासन और विभाग ने नहीं देखा कि वो जेल नहीं पहुँचा है। अगर उसको पहले से रोका जाता और कार्रवाई होती तो शायद ये पूरा मर्डर जो है वो नहीं हो पाता। पुलिस के मुताबिक हत्या में कुल्लू गुर्जर का सीधा हाथ नहीं मिला, लेकिन उसी की पार्टी में एक जान चली गई। सबसे बड़ा सवाल ये कि खुली जेल में बंद कैदी आखिर 3 दिन तक जेल से बाहर कैसे घूमता रहा और जयपुर आकर क्लब में पार्टी भी करता रहा। अगर समय रहते जेल प्रशासन कार्रवाई करता तो शायद ये हत्या टाली जा सकती थी। जांच में एक और बड़ा खुलासा मुख्य आरोपी अनुज गुर्जर को लेकर हुआ। पुलिस के मुताबिक अनुज कुख्यात डकैत जगन गुर्जर का भांजा है। सोशल मीडिया पर जगन के साथ उसकी कई तस्वीरें मिली हैं। अनुज पहले भी हत्या जैसे संगीन मामलों में आरोपी रह चुका है। अनुज गुर्जर भरतपुर में डॉक्टर दंपति हत्याकांड का आरोपी है और फिलहाल इक्का क्लब के संचालन में उसकी पार्टनरशिप भी सामने आई है। इस हत्याकांड में पुलिस अब तक अनुज, कुलदीप और कुल्लू गुर्जर, राजेश, गोविंद, हनुमान, दीक्षांत, चंद्र सिंह और बबलू समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है।
वहीं वारदात के समय क्लब में मौजूद 4 युवतियों की तलाश अभी भी जारी है। पुलिस को आशंका है कि इस हत्या के बाद गैंगवार की भी संभावना बन सकती है। ऐसे में अब जांच सिर्फ एक मर्डर केस तक सीमित नहीं, बल्कि खुली जेल की व्यवस्था, गैंगस्टरों के नेटवर्क और पूरे क्रिमिनल सिंडिकेट की पड़ताल तक पहुंच चुकी है। पुलिस ने अनुज गुजर को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन अनुज गुजर सोशल मीडिया पर खुद को डकैत जगन गुजर का भांजा बताता है। जो अनुज है वो भी एक हार्डकोर क्रिमिनल है। इसने भरतपुर में डॉक्टर दंपति की हत्या कर दी थी। उसके बाद जयपुर में ये इक्का क्लब पार्टनरशिप में चला रहा था और यहीं पर उसका विवाद जो है वो अन्नू से हुआ। एक युवती का डांस चल रहा था, इस दौरान दोनों का विवाद हुआ। इसके बाद अनुज ने चाकू गोदकर अन्नू की हत्या कर दी। फिलहाल अन्नू जो है वो मृतक है और इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इसका जो साथी है आकाश, उसकी तलाश जारी है। पुलिस ने इस पूरे मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सहयोगी सुशील के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी जयपुर।